हेलो गाइज, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। जो भी इस चैनल में पहली बार विजिट किए हुए हैं, चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अंत में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है बहुदंड आरेख यानी मल्टीपल बार डायग्राम। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल बार डायग्राम किसे कहते हैं और इसको बनाने के कौन कौन से आवश्यक तत्व है या आवश्यक बातें हैं उसके बारे में, और इससे बहुदंड आरेख कैसे बनाया जाता है उसके बारे में समझेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जब पदमाला में स्थान या समय के अनुसार दो या दो से अधिक वस्तुओं के आंकड़े दिए हो तो बहुदंड आरेख के द्वारा उनकी तुलनात्मक चित्रण किया जा सकता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी क्षेत्र होगी या कोई भी स्थान होगी, वहाँ के बहुत सारे वस्तुओं के अगर आंकड़े उपलब्ध होते हैं तो उन आंकड़ों को एक पदमाला में व्यवस्थित कर लेंगे समय के अनुसार। यानी कोई भी अगर क्षेत्र के आंकड़े कलेक्ट कर रहे हैं तो आंकड़े भी कोई एक निश्चित समय की होगी, तो उस समय के संदर्भ में उसको पदमाला में व्यवस्थित कर लेंगे। अब पदमाला में व्यवस्थित करने के बाद उसके बाद बहुदंड आरेख की रचना करेंगे। तो इसमें बताया कि जो साधारण दंड आरेख है उसमें प्रत्येक स्तंभ अलग अलग बनाया जाता था। यानी जो सिंपल बार डायग्राम है उसमें जो कॉलम बनता था वो सिंपल और अलग अलग बना हुआ होता था, लेकिन जो बहुदंड आरेख है इसमें स्तंभों को एक सीरियल वाइज क्रम वाइज एक दूसरे से मिलाते हुए बनाया जाता है। अब बताएं कि दोनों प्रकार के आरेखों में स्तंभों की ऊंचाई ज्ञात करने की विधि समान होती है। जिस प्रकार मल्टीपल सिंपल बार डायग्राम में हम लोग कॉलम का जो हाइट होता था उसकी मोटाई होती थी, उसको बनाने की जो भी एक विधि होती थी उसी के आधार पर इसका भी बहुदंड आरेख में भी उसी कॉलम को बनाने के लिए सेम मेथड और सेम नियमों का पालन किया जाता था। तो आगे हम लोग देखेंगे स्तंभों को सटाकर बनाते समय दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो प्रथम इसमें दिया गया है कि सभी स्तंभ समूहों में भिन्न भिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाले स्तंभों का क्रम समान होनी चाहिए। या भी जो भी वस्तु को हम प्रदर्शित करना चाह रहे हैं उन सभी वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए स्तंभ बनाते हैं और वो स्तंभ एक सीरियल वाइज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है नहरें, कुएँ, तालाब और अन्य। तो पहले नहर के का स्तंभ बनाएंगे, उसके बाद कुआं का, उसके बाद तालाब का, अन्य का। तो एक ये सीरियल वाइज होनी चाहिए। सेकेंड इसमें नियम बता रहा है कि सभी समूहों के एक वस्तु से संबंधित स्तंभों में एक ही प्रकार की छाया होनी चाहिए। तो इसमें बता रहा है कि जो भी हम कॉलम बना रहे हैं तो ये कॉलम को अलग अलग वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए दिया गया है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग छाया भी दिखाएंगे कि अलग अलग छाया की ये कॉलम इस वस्तु या ये आंकड़ों के बारे में बता रहा है, तो इस प्रकार बनाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इसमें कि भारत में सिंचित क्षेत्र 1950 से लेकर 1976-77 का। तो इसमें जो कॉलम तालिका दिया हुआ है, पहला कॉलम में वर्ष दिया हुआ है। तो वर्ष में 1950 से 51, 1975 से 76, 1976 से 77 का दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो सिंचित क्षेत्र जो क्षेत्रफल दिया हुआ है करोड़ हेक्टेयर में। तो इसमें नहर है, कुआं, तालाब और अन्य। तो ये कॉलम के आधार पर हम लोग बहुदंड आरेख यानी मल्टीपल बार डायग्राम की रचना करेंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम एक A4 साइज का वाइट पेपर लेना है और वाइट पेपर लेने के बाद चारों ओर उसको मार्जिन बना लेना है। चारों ओर मार्जिन बनाने के बाद यानी इस प्रकार आपको चारों ओर एक मार्जिन बना लेना है। मार्जिन बनाने के बाद आपको एक हेडिंग देना है। हेडिंग यानी वो बोल्ड लेटर में और कैपिटल लेटर में बनाया जाता है और जो पेज के बीच में बनाया जाता है। वो हेडिंग लिखने के बाद आपको दो रेखा खींचनी है। यानी 8 सेंटीमीटर का, इधर 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिया। फिर वर्टिकल में भी एक 8 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेंगे। 8 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद प्रत्येक हाफ सेंटीमीटर पर इसको डिवाइड कर लेंगे। प्रत्येक हाफ सेंटीमीटर में डिवाइड करने के बाद में एक्स अक्ष जो है एक्स अनुसार वर्ष का जो आंकड़ा हमें प्रदर्शित है। दूसरा है कि वाई अक्ष में हमको करोड़ हेक्टेयर जो भी क्षेत्र है उसके बारे में दिखाएंगे। तो इसमें वाई अक्ष में भी इसी प्रकार हाफ
सेंटीमीटर में डिवीजन कर लेंगे। अब उसमें जो हम लोग का जो तालिका दिया हुआ था, तो तालिका में जो क्षेत्र है, जो नहर है, कुआं, तालाब है, उसका क्षेत्र के आधार पर हम इसमें पॉइंट दिखाएंगे कि 0.1 से लेकर 1.6 ये करोड़ हेक्टेयर इतना तक लगभग प्रदर्शित किया गया है। लेकिन उससे क्योंकि जितना जो हमको तालिका में दिया गया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे ताकि हमको वो प्रदर्शित करने में आसानी हो। तो यहाँ पर 0 से लेकर 1.6 करोड़ हेक्टेयर तक दिया हुआ है। तो हम लोग पहले क्या चीज़ करेंगे, 1950 से 51 के बीच नहर के द्वारा सिंचित क्षेत्र कितना है, कुआं के द्वारा सिंचित क्षेत्र कितना है, तालाब के द्वारा आधार पर यानी नहर का लगभग दिया हुआ है 0.8 करोड़ हेक्टेयर। तो उसके इतना पर डॉट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कुआं का, तो कुआं का 0.6 करोड़ हेक्टेयर लगभग दिया हुआ है। और नेक्स्ट दिया है तालाब का 0.4 करोड़ हेक्टेयर से दिया हुआ है। फिर अन्य का दिया हुआ है 2.5 करोड़ हेक्टेयर। तो इतना डॉट करने के बाद उसके संदर्भ में हाफ सेंटीमीटर पर एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार। अब लाइन खींचने के बाद देखना कि पहले नहर का दिया हुआ है, फिर कुआं का, उसका तालाब का, फिर अन्य का। तो इसको फिर अलग अलग कलर के द्वारा दिखाएंगे ताकि हमें पता चले कि ये कौन सा कॉलम कौन सा क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमेशा सीरियल होनी चाहिए। नेक्स्ट ये तो 1950-51 का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 1975 से 76। तो पहला कॉलम फिर वही नहर के बारे में ही होगी। तो नहर का यहाँ पर लगभग दिया हुआ है 1.4 करोड़ हेक्टेयर। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कुआं के बारे में, तो 1.5 करोड़ हेक्टेयर लगभग दिया हुआ है। तो इसी के संदर्भ में एक सीरियल वाइज, क्रम वाइज बनाएंगे। ये बनने के बाद आपको एक इंडेक्स देना होगा। इंडेक्स में क्या रहेगा कि आप जो कॉलम बनाए हैं वो अलग अलग कलर का दिया हुआ है। अब उसके आधार पर यहाँ पर इंडेक्स बनाएंगे कि कौन सा कॉलम क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो उसके आधार पर आप शेडो भी कर देंगे, कलर भी कर देंगे। तो ये होता है इंडेक्स, जिससे पता चले कि ये कौन कौन सा क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार बनाया जाता है मल्टीपल बाय डायग्राम, आखिर किसे कहते हैं और कौन से उनको बनाने की कौन कौन से विधि है। तो आप इतना समझ लीजिए कि जिस प्रकार सिंपल बाय डायग्राम में जो कॉलम बनाने की विधि होती थी, उसी विधि को मल्टीपल बाय डायग्राम में भी प्रयोग किया गया। बस अंतर इतना है कि इसमें जो कॉलम है, स्तंभ है, ये एक दूसरे से सटा हुआ है, ये और क्रम वाइज है।